अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अन अब्दिर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवदुइहि फ़क़ाल लहुमुन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिहि फ़क़ाल नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु अव युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्दुक़ हदीथहु इज़ा हद्दथ वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मजमे में उलमा इकराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम हैं तो स्टेज पे आ जाएं। गालिबन मौलाना जमाल साहब बैठे हुए हैं, स्टेज में आ जाइए। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ए रब दर सरकार का दरबान बना दे, ए रब दर सरकार का दरबान बना दे, मुझ जैसे गदागर को भी सुल्तान बना दे। ए रब दर सरकार का दरबान बना दे। खाली है मेरा हाथ बहुत दूर है तैबा, बहुत दूर है तैबा, उस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे, उस मंजिल दुश्वार को आसान बना दे। ए रब दर सरकार का दरबान बना दे। ए मिल्लत इस्लाम के भटके हुए लोगो, भटके हुए लोगो, अल्लाह तुम्हें साहिब ईमान बना दे, अल्लाह तुम्हें साहिब ईमान बना दे, मुझ जैसे गदागर को भी सुल्तान बना दे। अंसार व मुहाजिर की तरह मिल के रहे हम, मिल के रहे हम,
एक बार फिर इंसान को इंसान बना दे, एक बार फिर इंसान को इंसान बना दे। ए रब दर सरकार का दरबान बना दे। मसरूफ रहो सुबह मसा नाअत नबी में, नाअत नबी में। मसरूफ रहो सुबह मसा नाअत नबी में, नाअत नबी में। धड़कन को कलम दिल को कलम दान बना दे, धड़कन को कलम दिल को कलम दान बना दे। ऐ साहिब कुरान तू एक नजर करम कर, तू एक नजर करम कर। बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे, बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे। बस लुत्फ करम का तेरे तालिब है नदीमाज, तालिब है नदीमाज। तो चाहे तो पत्थर को भी मरजान बना दे, तो चाहे तो पत्थर को भी मरजान बना दे। ए रब दर सरकार का दरबान बना दे। सदर मुहतरम हजरात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, मुंतज़िमीन जलसा, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आप सभी हजरात हजरतुल उस्ताद से मुदल्लल खिताब समात कर रहे थे। मेरे दोस्तों, आज आपकी इस महल्ले का पहला और सालाना जलसा है। यहाँ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत और तकवदो के बाद इस जलसे का इनेकाद किया। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि इस जलसे में दो दो मेहमान आने कराम, जिनमें शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब हाफिज व कारी फ़हीम साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरह ज़ग़म अहले सुन्नत मुक़र्रिर शौलाबार हजरत मौलाना मुफ्ती काशिफ साहब जो मीरठ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, एक अजीम मुक़र्रिर हैं, उनका खिताब भी होना है। इसलिए हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं, माते रहते हैं और बातें होती रहती हैं। असल खिताब मेहमान का सुनना भी है और प्रोग्राम के परमिशन का मसला भी है। इसलिए मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा, चंद बातें पेश करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिमल पड़े कि इमाम साहब मौलाना मसनून भी ऊपर आ जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज अल्लाह का फजल है कि हमारे इलाकों में मुसलमान अपने महल्लों में दीनी मजलिस और महफिल कायम करता है। इससे उसकी दीनी हमीयत का पता चलता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहीं एक बात जहन नशी फरमा लें कि जलसा उसी वक्त कामयाब होगा जब हम जलसे में बैठने वाले अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे और हम ये इरादा, ये नीयत लेकर बैठेंगे कि जो बातें कुरान व हदीस के हवाले से कही जाएंगी हम उन बातों पर अमल करेंगे। अमल की नीयत से, अमल के इरादे से बैठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक भी अता करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी चीजें अल्लाह की तौफीक से हुआ करती हैं। हमारा ईमान है कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको जगह जगह उलमा इकराम और इमाम अपने जुमे के खुतबे में आपको आपके दीन और ईमान की हिफाजत की, आपकी इस्लाह की बात करते हैं,
लेकिन आज के दौर में मेरे दोस्त बुजुर्गों, जुमे की नमाज में आप चले जाइए कि हमारे नौजवान जुमे में उस वक्त आते हैं जब खुतबे का वक्त होता है। खतीब उसकी तकरीर खत्म हो जाती है, जब खुतबा शुरू होता है उस वक्त हम हाजिर होते हैं। हालांकि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे की नमाज के लिए सबसे पहले आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारे बहुत से अकाबिर जिनकी जिंदगियों के अंदर जिनका मामूल था कि वो सुबह की नमाज में जाते थे और फिर जुमे की नमाज पढ़ के आया करते थे। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जवाल के बाद सबसे पहले जो मस्जिद जाता है, हदीस में आता है कि फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रजिस्टर लिए खड़े रहते हैं और जो सबसे पहले जाता है उसके नामे आमाल में एक ऊंट सदका करने का सवाब लिखते हैं। उसके बाद जो जाता है एक गाय के सदका करने का सवाब लिखते हैं। उसके बाद जो आता है एक बकरा सदका करने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखते हैं। उसके बाद जो आता है तो एक मुर्गा या एक मुर्गी, तो वो उसके सदका करने का सवाब अल्लाह ताला अता करते हैं, फरिश्ता लिखता है। और जो उसके बाद आता है यानी खुतबे से पहले पहले, तो उसको एक अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, यहाँ तक तो उसे सदक़े का सवाब अल्लाह ताला अता करते हैं, लेकिन खुतबा शुरू होने के बाद अंडा मिलता नहीं, डंडा मिलेगा। अब खुतबा शुरू हो गया, या ये है कि अभी खुतबे का वक्त हुआ, लोग आ गए, इमाम का खिताब चल रहा है, 5 मिनट देर हुआ, वो घड़ी देखता है। अब घड़ी देखने के बाद उसका तासुर ये होता है कि अब तक तो बयान खत्म होकर खुतबा शुरू होना चाहिए था, इमाम साहब ने वक्त ज्यादा ले लिया, इमाम पे आफत आ जाती है। अब वो लोग अब सरदार के पास जाते हैं कि इमाम साहब के पास टाइम टेबल का कोई ठिकाना नहीं, देखो 5 मिनट 10 मिनट ले लिया। अल्लाह के बंदो, वो तो दीन की बात बता रहा है, आप 2-4 मिनट अल्लाह के घर में बैठने को तैयार नहीं। और तो और बकिया नमाजों में भी हाल हमारा ये है कि जहां वक्त हुआ, जो नमाज का वक्त मुतय्यन किया गया है, वक्त जैसे हुआ लोग इमाम की तरफ देखने लगते हैं। अगर देखे मस्जिद में इमाम साहब नहीं है, कहां गए, सबका रुख किबले से हट के पीछे हो जाता है। यानी 2-4 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते अल्लाह के बंदे। इमाम को भी जरूरत हो सकती है, उसको भी हाजत होगी इस्तिंजे की। आपको मालूम है अगर इमाम ने इस्तिंजे की हाजत पर रोक कर नमाज पढ़ा है तो मकरूह है, लेकिन हमको चाहिए इधर टन हो जाए, इधर खड़े हो जाओ। आजकल लोग आप देखें मस्जिदों में, ये हमारे रजा खानी भाइयों की रिएक्शन में हुआ है। वो कहते हैं हम हय्या अला सलाह पे खड़े होंगे, हमारे लोगों ने क्या हम पहले ही से खड़े हो जाएंगे। तरीका ये है, इकामत तो इसीलिए कही जाती है, यानी वह हाजिरीन को इत्तला के लिए, अजान गायबीन को इत्तला के लिए दी जाती है। वह जो हाजिर हैं उनको बतलाने के लिए कि जमात खड़ी हो रही है। मुकब्बिर खड़ा होगा, तकबीर शुरू करेगा, फिर लोग खड़े होंगे सफों में। हमारे यहाँ पहले से अगर 2 मिनट भी देर हो, इमाम साहब कहाँ चले गए, उनका ना ये शुरू से ही हाल है, ठिकाना नहीं, देर करते रहते। अब तफसीरें चले और वो घड़ी को देखता रहता है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमारा माहौल ऐसा बन चुका है, और माहौल भी ऐसा, हर आदमी चाहता है कि मेरी मस्जिद में जुमे की नमाज हो जाए। फतवा भी देता है, कुछ फतवा देने वाले भी बैठे हैं। जहां जहां मार्बल लगाया, एसी लगाया, जुमा होगा। नौजवान आ गए, एक तो फिस्ट कर देंगे, बिरयानी बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, जुमा होगा। जुमे का मकसद भी हम नहीं जानते।
जुमे का क़ियाम, जुमे का जायद होना, जुमे का मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, कई महल्ले वाले एक जामा मस्जिद में जमा होते थे, सबके दिल मिला करते थे, एक दूसरे से मुलाकात होती थी, करीब होते थे। आज दूरी हो गई, आज दूरी है। हम किसी और का रोना क्या रोएं? आज हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। हमारे दिल में अल्लाह का डर और खौफ नहीं है। हम दूसरों की बात क्या कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर या मुसलमानों पर, यह किसी का किया कराया नहीं, अपनी अमाल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा किरदार वो था कि लोग देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम तशरीफ लाते हैं, यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हैं, अल्लाह के नबी से बात करने आते हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। नबी पाक का चेहरा देखा और ये फरमाया, वल्लाही लैसा, फरमाया लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, कसम खुदा की किसी झूठे का चेहरा नहीं है। आज तो झूठ में सबसे पहले आगे हम झूठ बोलते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है झूठों पर लानत है। झूठ आम हो गया। बीवी शौहर से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से झूठ बोलता है, बहू सास से झूठ बोलती है, सास बहू को झूठ बोलती है, और इसके नतीजे में झगड़े पैदा हो जाते हैं। अब बहू का सास की लड़ाई तो आम हो चुकी है, झगड़ा हुआ, इधर बेटा आया, अब बीवी कहती है मैं तुम्हारी अम्मा के साथ एक सेकंड भी रह सकूंगी। क्यों? तुम्हारी अम्मा मुझे बेइज्जत करती है। ऐसा कहा वैसा, बेटा भी कुछ नहीं देखता, बीवी के प्यार में वो माँ को लान तान करने लगता है, माँ को बुरा भला कहता है। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मौलाना कि मेरा बहू मुझे ठीक मिली नहीं। झूठा है, ये झूठ बोलता है। तेरी बहू ठीक है, तेरा बेटा ठीक नहीं, ना हंजार है। उसे मालूम नहीं माँ बाप का मकाम क्या है, उसे पता नहीं माँ ने कितनी मेहनत की है, उसे माँ की कुर्बानी का पता नहीं। वो सबसे ज्यादा खुशनसीब आदमी है कि जिसके माँ बाप जिंदा है, जिसके माँ बाप हयात से हैं। मेरे भाइयों, आज वो शिकायत बहू की कर रहा है, अपने घर की हालत बदलने को तैयार नहीं, अपने बेटे को सुधारने को तैयार नहीं, बीवी बहू की शिकायत करने लगता है। क्या वजह है? वजह इसकी यह है कि हमारा किरदार बिगड़ गया, घर का माहौल बिगड़ गया। घर के माहौल वो था कि जहां कुरान पाक की तिलावत होती थी, जहां घरों में सब नमाजी हुआ करते थे, और मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चे बच्चे रोजा रखते थे, आज भी रखते हैं। और आज तो सबसे बड़ा तबका वो है जो रोजा नहीं रखता। रमजान में रोजा नहीं रखते लोग, अफसोस का मकाम है। हदीस में आता है, एक सहाबी हैं हजरत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आता है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और आपने फरमाया उहदुरुल मिंबर फहदरना, मिंबर लाओ, हम मिंबर ले आए। फरमाते फलम्मा इर्तका दरजतन क़ाला आमीन। लंबी हदीस है, पूरी बात नहीं बतलाऊंगा। एक दर्जे पर आपने कदम रखा उसमें जीने पर, तो आपने आमीन कहा। फलम्मा इर्तका दरजत सानिया क़ाला आमीन। दूसरे पर कदम रखा, आपने कहा आमीन। फलम्मा इर्तका दरजत सालिसा क़ाला आमीन। जब आपने तीसरे पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। फलम्मा नज़ला, जब आप उतर गए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह समिअना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नुस्मिउहु। अजीब बात आज हमने आपसे सुनी है, इससे पहले कभी नहीं सुनी। आमीन कहते हुए चले और उतर गए, क्या बात है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया अल्लाह के नबी ने कि आरादा ली जिब्राइल, जिब्रील तशरीफ लाए थे।